अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सब ने ये ईद अच्छे से मनाई होगी घर पे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी यही दुआ है कि ये ईद हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और हमें आगे आने वाली ज़िंदगी में हम और गम से दूर रखे। चलिए आते हैं आप आज के मुद्दे की तरफ। आज के इस मुद्दे में हमने क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। फिर से वही बात, इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने आपको बताया था दो बेसिक चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले तो हमने बताया था आपको मिड पॉइंट था, जिसका स्टेटमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। और इसका कन्वर्स बताया था जो कि हमें बताता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इन्हीं दो फॉर्मूल्स का इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने गिवन भी लिख के रखा है और फिगर भी बना के रखी है। हम इसको पढ़ने वाले ये सब इसलिए ताकि जल्दी से इस क्वेश्चन को हम निपटा पाए इस वीडियो लेक्चर में, लंबा जोड़ा वीडियो लेक्चर ना बने इसलिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through the midpoint E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. यानी हमें एक ट्रेपीजियम दिया गया बेटा। क्या दिया गया है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम दिया गया है ABCD। अगर ये ट्रेपीजियम है बाय डेफिनेशन इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। वो जो है ना बेटा पैरेलल साइड्स पक्का पिया, दैट्स AB पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, उसके बाद में इसकी एक डायगोनल दी गई है BD, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ये पूरा ट्रेपीजियम डिवाइड होगा इनटू टू ट्रायंगल्स। एक तो है ट्रायंगल ABD, दूसरा है ट्रायंगल BCD। जैसे आपको नाम अच्छे रहेंगे वैसे हम करेंगे इसको नाम। ठीक, उसके बाद में इज द मिड पॉइंट ऑफ इट इज साइड AD। अब इस मिड पॉइंट ई से एक लाइन हमने डाली है, दैट इज लाइन L। वो हमने खुद नाम रखा है इसका, L वहां पे दिया गया नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, थ्रू द मिड पॉइंट E ऑफ इट इज साइड AD। किसका साइड? ट्रेपीजियम का जो साइड है AD, उसके AD साइड के मिड पॉइंट यानी कि E के थ्रू हमने एक लाइन डाली है L, which intersects and is parallel to AB। यही लाइन पैरेलल है बेटा AB को, और यही लाइन इंटरसेक्ट करती है, L इंटरसेक्ट करती है BC को एट F। वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BC और CF बराबर है। अब जो इस फिगर में हमने एक्स्ट्रा चीजें लिखी है जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, वो क्या क्या है। एक तो हमने इस लाइन EF का नाम रखा L, ठीक है, जो कि हमने मिड पॉइंट E ऑफ साइड AD के थ्रू पास कराई है, और AB को बेटा पैरेलल है और इंटरसेक्ट करती है BC को एट F। ठीक है, तो इस लाइन का हमने नाम रखा है L। और दूसरी बात, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना लाइन L का और डायगोनल BD का, वो हमने रखा है बेटा नाम उसका O। क्या रखा है ना? O। ठीक, हमें हमारे पास में जो गिवन दिया गया है, ठीक है, वो क्या है? A trapezium गिवन हमने लिखा है, a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and BD is diagonal, BD इसकी diagonal है। Further L is the line drawn through the midpoint E of side AD। L हमारे पास में फर्दर एक लाइन है जो कि ड्रा की गई है थ्रू द मिड पॉइंट E ऑफ इट साइड AD पैरेलल टू साइड दैट L इज पैरेलल टू AB। ऐसे डाली गई है कि L पैरेलल है AB को, एंड इट इंटरसेक्ट्स BC एट F, और ये इंटरसेक्ट L करती है BC को एट F। वी नीड टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें शो करना है F मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे आगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे, क्या हम लिख सकते हैं एज मतलब चूंकि बेटा ये चीज है AB पैरेलल है DC को। सर AB पैरेलल है DC को, क्या बता रहा है? ये तो है, ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रेपीजियम तो दिया गया है। ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स AB और DC है, AB पैरेलल टू DC है, तो सही बात है। क्या हम एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड L इज पैरेलल टू AB? सर ये भी तो है, L तो आपने वो गिवन से दी गई है, L लाइन डाली गई थी थ्रू द मिड पॉइंट E ऑफ द साइड AD, तो पैरेलल आपने बताई थी कि AB को पैरेलल है, तो क्वेश्चन वाला ही बताता है L इज पैरेलल टू AB, ये भी सही है। अच्छा, अब जरा बताइए, L पैरेलल AB को, AB पैरेलल DC को, इसका मतलब L पैरेलल होगा DC को। ट्रांजिटिविटी इसको बोला जाता है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन को पैरेलल है, तो पहली और तीसरी लाइन भी आपस में पैरेलल ही होती है। देखिए बेटा, L पैरेलल है ना AB को, वो तो भाई गिवन है, और AB पैरेलल खुद है किसको? DC को। कैसे है बेटा? बिकॉज इट इज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रेपीजियम। अब L पैरेलल AB को, AB पैरेलल DC को, तो L पैरेलल होगी DC को। क्या हम लिख सकते हैं ये चीज?
बिल्कुल लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एल इज पैरेलल टू डी सी, एल इज पैरेलल टू डी सी। ये चीज बेटा ध्यान में रखना है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल होगी, दूसरी लाइन तीसरी लाइन को पैरेलल होगी, पहली और तीसरी लाइन आपस में कैसे रिलेट हुई होगी, पैरेललिज्म के रिलेशन के थ्रू। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा क्या हम बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, L is a line, L is a line drawn through the midpoint, drawn through the midpoint E of its side AD। ट्रायंगल ABD में मैं काम करूंगा, मैं बताऊंगा L एक लाइन है जो इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट E ऑफ दिस साइड AD के थ्रू पास कराई गई, पैरेलल टू इट सेकंड साइड AB, जो कि इसके सेकंड साइड AB को पैरेलल है। ठीक है, अब जरा बताओ ये इंटरसेक्ट करती है एल एट इस ट्रायंगल के तीसरे साइड को, ए बी डी, यानी कि तीसरा साइड इसका है बी डी। जरा बताओ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ओ पर। कैसे इंटरसेक्ट करेगी सर, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बिकॉज वी नो दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू इट्स सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड और व्हाट इज बीइंग शोड बाय द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। वही तो चीज हम इस्तेमाल करेंगे, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, now in triangle ABD, ABD, L is a line, L is a line drawn through the midpoint, through the midpoint E of its side AD and is parallel to its second side, and is parallel to its second side AB, so by converse of midpoint thumb, and it intersects, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, now in triangle ABD L is the line drawn through the midpoint E of its side AD and is parallel to its second side AB, and it intersects यहाँ इसे लिखेंगे कॉमा के बाद, intersects, it is third side BD at O, so by converse of midpoint thumb, so by converse of midpoint thumb, L bisects BD at O, L bisects BD at O, ठीक है, at O, which implies that O is the midpoint of BD। ये सही बात है ना। हमने क्या बताया, ट्रायंगल ABD में हमने काम किया, हमने बताया L एक लाइन है जो कि हमने ड्रा की है थ्रू द मिड पॉइंट E ऑफ इट्स साइड AD पैरेलल टू द सेकंड साइड AB, वो तो गिवन दिया गया था, and it intersects its third side BD at point O. Therefore, by converse of midpoint thumb, line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to second side bisects the third side, यानी कि L will bisect BD at O, यानी कि वो फिर मिड पॉइंट होगा BD का। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, जरा बताइए यही लाइन जो L है ना बेटा, कैन वी से दैट इन ट्रायंगल BCD L एक लाइन है जो कि ड्रा की गई है इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, जो कि मिड पॉइंट है वो तो हमने अभी शो किया ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, वो मिड पॉइंट है BD का, ये तो हमें कंफर्म है। अब L है एक लाइन जो हमने ड्रा की है थ्रू द मिड पॉइंट O ऑफ दिस साइड BD ऑफ ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD हमारे पास में ट्रायंगल है, लाइन L डाली गई है उसके एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, जो मिड पॉइंट है O किस साइड का, BD का, और यही L पैरेलल है इस ट्रायंगल के दूसरे साइड को DC को, बाय मीन्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या करेगी, इस ट्रायंगल के तीसरे साइड को जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि वंस अगेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बट दिस टाइम इन ट्रायंगल BCD। हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BCD L is a line drawn through the midpoint O of its side BD parallel to its second side DC and intersects the third side BC at F. Therefore, by converse of midpoint thumb, L bisects BC at F, यानी कि F will be the midpoint of BC। समझ में आ रही बात, वही हम लिखेंगे। Again in triangle BCD
L is a line drawn through the midpoint, through the midpoint O of its side, कौन सा साइड, BD, ऑफ इट साइड BD, पैरेलल टू इट सेकंड साइड, गामा करके पैरेलल टू इट सेकंड साइड DC, यानी कि L पैरेलल है DC को, हमने ऊपर भी दिखाया था, बिकॉज L पैरेलल थी AB को, AB पैरेलल थी DC को, हमने बताया था L इज पैरेलल टू DC, वो भी चीज हमें पता है, एंड इज पैरेलल टू इट सेकंड साइड DC, एंड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, एंड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, कौन सा इसका थर्ड साइड है, BC at F, so by converse of midpoint theorem, so by converse of midpoint theorem, ये जो L होगी, so by converse of midpoint theorem, L bisects BC at F, which implies that F is the midpoint of BC, ठीक है, hence showed, इस तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन को दिखाया, ठीक है। फिर से हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। हमारे पास में एक ट्रापेज़म दिया गया था ABCD, जिसमें AB और DC पैरेलल थे, और इसकी एक डायगोनल BD दी गई थी, E was the midpoint of its side AD, ठीक है, और इस मिड पॉइंट में से हमने एक लाइन ड्रा की थी जिसको हमने नाम रखा था L, parallel to its second side AB, L was parallel to AB, and this very line L intersects its third side BC at F. We need to show that, इस क्वेश्चन में हमने शो करना था F is the midpoint of BC, F is the midpoint of BC। हमने क्या किया, हमने पहले लिखा ये as AB is parallel to DC, AB और DC parallel है because it is one pair of parallel sides in this very trapezoid। Also L is parallel to AB, ये तो भाई given था, L is parallel to AB, L is parallel to AB, AB is parallel to DC, therefore L will be indirectly parallel to DC, ये चीज हमारे पास में है, L is parallel to DC। Now in triangle ABC, L is a line drawn through the midpoint E of its side AD, parallel to its second side AB, intersecting the third side BD at O. So by converse of midpoint theorem, this L is going to bisect the third side, that is BD at O. O will be then the midpoint of BD। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसी लाइन L को कंसिडर किया, लेकिन इस वक्त काम किया ट्रायंगल BCD में। ट्रायंगल BCD के जो तीन साइड्स है BC, CD और BD है, ठीक। हम अब क्या बोल सकते हैं, L is a line drawn through the midpoint O of side BD of triangle BCD, ठीक, पैरेलल टू इट सेकंड साइड, यानी कि ट्रायंगल BCD के सेकंड साइड, यानी कि DC को L पैरेलल है, वो तो यहाँ पे हमने शो किया था, L is parallel to DC, ठीक है, and it intersects the third side of this very triangle BCD, that is BC at point F. So by converse of midpoint theorem, once again, what is being expressed by the converse of midpoint theorem, this L is going to bisect the third side, that is BC, okay, that is, so by converse of midpoint theorem, L bisects BC at F, which implies that F will be the midpoint of BC, F midpoint होगा BC तक का। इस तरीके से हमने इस फॉर्म को प्रूव किया, इस क्वेश्चन को प्रूव किया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, तो प्लीज डू कमेंट्स। थैंक यू।